हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं डेरिवेटिव वाले पोर्शन को। और डेरिवेटिव में आपका 5.3 आपका कंटिन्यू था। एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने कराया था, 6 वाला मुझे कराना है। y इक्वल टू लॉग इन मॉड, यहाँ पे कितना है, लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लॉग लॉग का कोई वैसा मीनिंग नहीं है कि मॉड को ब्रेक करना है। सॉरी, जो मॉड लगा है उसका ऐसा कोई मतलब नहीं है कि इसको ब्रेक ब्रेक करना हो। केवल वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लॉग के अंदर जो भी वैल्यू यहाँ पे आने वाली है वो पॉजिटिव होगी। केवल इसका इतना मीनिंग होगा यहाँ पे लॉग के क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी लॉग के साथ यहाँ पे वो कैसे होगी, पॉजिटिव होगी। तो इस मॉड लगाने का मीनिंग क्वेश्चन का यही रहा है कि यहाँ पे इस पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी वैल्यू है वो कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको डायरेक्ट वाले मेथड से कराऊंगा। मैंने दोनों मेथड पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे और मैंने बोला भी था कि अब आगे से मैं वही आपका सेकंड वाला मेथड यूज करूंगा। तो मैंने जैसा कि बोला था कि आगे से मैं ओनली सेकंड वाला मेथड यूज करूंगा, तो अब मैं उसको ही कंटिन्यू करूंगा। थोड़ा सा इसको मैं और भी सॉल्व कर लेता हूँ। लॉग, अब यहाँ पे पता होगा लॉग में जो पावर होता है वो बाहर निकल के आ जाएगा, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 log x। ठीक है, चलिए अब देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा। तो जो डेरिवेटिव हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है लॉग के फॉर्म में, तो लॉग बेस ई एक्स का पढ़ा है जो कि होता है 1/x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो लॉग समथिंग, मतलब एक्स की प्लेस पर कुछ और आ गया, कुछ और इन द सेंस यहाँ पे आ गया 2 log x आ गया। तो कोई नया फलन है एक्स की प्लेस पर, एक्स की प्लेस पर है कोई नया फलन। अब इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका मैंने बताया था कि जैसे मान लो अपन को log x का डेरिवेटिव आता है और log दिस मतलब कुछ और भी दिया गया है, इस टाइप का कोई भी फंक्शन दिया गया है, उसका हमको डेरिवेटिव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पे पार्ट होता है उस पूरे पार्ट को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। देखो मैंने जिसको जिगजैग किया है ना, ऐसे अंडरलाइन किया है, तो उसको मैंने एक्स मान लिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स। इसको मैंने एक्स माना तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। तो 2 log x। अब यहाँ पे मॉड ना भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉड का साइन था वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा था कि लॉग के साथ जो भी वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको मैंने पूरे को x माना और log x का होता है 1/x। डेरिवेटिव का वही तरीका कि जिसको हम लोग x मानेंगे डेरिवेटिव में, जिसको हम लोग क्या मानेंगे, x कंसीडर करेंगे। जैसे मैंने इस पूरे को x माना, इस पूरे को क्या माना, x, तो बन गया log x और log x का होता है 1/x। और डेरिवेटिव में जिसको हम लोग x मानते हैं उसका मुझे अलग से डेरिवेटिव करना है। तो इस पोर्शन का जब मैं अलग से करूंगा तो 2 तो ज्यों के त्यों रहेगा और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली इसका आया 1/x log x। चाहो तो इसके आंसर को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/x log mod x। वो mod x मैंने इसलिए लगाया कि मैंने क्या बोला, log के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे मॉड लगाने का मतलब यहाँ पे इतना रहा कि जो भी आउटपुट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर आप इतना छोड़ भी देंगे तो एग्जाम में गलत नहीं होगा, लेकिन इतना लिखेंगे तो ज्यादा डेफिनेटली मतलब चीजें इम्पैक्ट डालेंगे आपके क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे, तो ये तो हो गया लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, लेकिन मैं उसको भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। y इक्वल टू लॉग बेस 10, फिर से क्या है, मॉड लॉग बेस 10x। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे बेस में जब कुछ नहीं माना जाता तो ई माना जाता है, जब कुछ ना दिया जाए तो हम लोग क्या लेते हैं, ई लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन के अगर फॉर्मूले में लॉग का यूज हो रहा है तो या तो लॉग का बेस कुछ दिया जाएगा, अगर कुछ नहीं दिया जा रहा तो लॉग बेस ई एक्स वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने इस टाइप का भी एक फॉर्मूला पढ़ा है, और हम लोगों ने फॉर्मूला किसका पढ़ा है, डी ओवर डी एक्स लॉग बेस ए एक्स का पढ़ा है 1/x लॉग बेस ए ई। ये हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा है जब लॉग के बेस में ए हो। ए यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे। ठीक है, तो लॉग के बेस में अगर ए है तब उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए वही फंडा कि मैं इस पूरे को पहले एक्स मानूंगा जिसको मैंने अंडरलाइन किया है,
उस पूरे को मैंने x माना है। अब क्वेश्चन क्या पढ़ोगे, log बेस 10x, इसको मैंने पूरे को x माना है। चलिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे dy ओवर dx, log बेस ए एक्स का होता है 1/x, तो 1 log बेस 10x। अच्छा, जिसको हमने x माना है, समझना गौर से। अच्छा पहले इसका पूरा डिफरेंशिएशन करो, log बेस ए एक्स का होता है 1/x log बेस ए, तो यहाँ भी ऐसा लिखेंगे log बेस ए, ए मतलब 10e। ठीक है, अब जिसको मैंने x माना है उसका अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मैं इस पोर्शन का अलग से डिफरेंशिएशन करूंगा, इस पोर्शन का मैं अलग से क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। तो फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा log बेस ए एक्स का, किसका लगेगा, log बेस ए एक्स का। तो जब यहाँ पे log बेस ए एक्स का फॉर्मूला लगेगा तो फिर से यहाँ पे हो जाएगा 1/x log बेस ए। ठीक है, चलिए इसको एक साथ लिखेंगे, तो 1/x log बेस 10x, तो यहाँ हो जाएगा, और जी वाला जो पार्ट है वो 2 बार, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ log बेस 10e का होल स्क्वायर, log बेस 10e का होल स्क्वायर। बताइए अगर आपको कहीं समस्या आ रही हो, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका 7 नंबर का। तो इन दोनों क्वेश्चन में क्या है, log वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, जो 6 वाला था उसके log बेस में e था, और 7 वाला था उसके बेस में क्या था, 10 था, उसके बेस में 10 था, तब जाके मैंने फॉर्मूला यूज किया कौन सा, log बेस ए एक्स वाला। तो जब log के बेस में कुछ ना दिया जाए तब log बेस ई वाला ही यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 8 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, y इक्वल टू कितना है, log x प्लस 1/x। चलिए देखो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे मॉड लगा हुआ है क्वेश्चन के साथ, बुक्स में मॉड लगा हुआ हुआ होगा, तो आप इस बात को समझना कि यहाँ पे मॉड लगा होने का इतना मतलब है कि लॉग के साथ जो भी वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। खैर चलिए इसको सोल्व करें, तो लॉग बेस में मैंने सॉरी एलसीएम कितने लिया, एक्स, एक्स का मल्टीपल एक्स से करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद वही एक लॉग की प्रॉपर्टी है, आपको पता होगा, लॉग अगर कभी लिखा है एन अपॉन एन को हम लोग लिखते हैं लॉग एन माइनस का लॉग एन। चलिए इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, तो लॉग यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग करेंगे, और नीचे वाले को मैंने एन मान के अलग कर दिया, तो एन मीन्स एक्स। दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग ऊपर वाला पार्ट माइनस लॉग नीचे वाला पार्ट। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, अब मैं इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो सेकंड वाले पार्ट का तो सीधा फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि जब बेस में कुछ भी ना हो तो ई मान दिया जाता है, इसके भी बेस में ई मान लेते हैं, तो इसका तो सीधा फॉर्मूला आपके ऊपर ही लिखा है, मतलब क्वेश्चन के ऊपर लिखा है, तो इसको तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पोर्शन को क्या मानना पड़ेगा, एक्स। अगर आप इस पोर्शन को एक्स मानेंगे तो क्या पढ़ोगे, log बेस ई एक्स। करिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, लॉग बेस ई एक्स का हो जाएगा 1/x। अच्छा, जिसको x माना उसका अलग से, तो एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0। मैंने इसको क्या माना, x माना, log बेस ई एक्स का हो गया 1/x, जिसको x माना उसका अलग से डिफरेंशिएशन किया, माइनस log बेस ई एक्स का हो जाएगा 1/x। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखा है, और यहाँ पे मैंने इसका डेरिवेटिव अलग से क्यों किया, क्योंकि मुझे इस पूरे को सॉल्व करने के लिए इसको क्या मानना पड़ा, x मानना पड़ा। और डिफरेंशिएशन में जिसको आप x मानेंगे, डिफरेंशिएशन में आप जिसको x मानेंगे, जिसको x मानकर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका आपको अलग से डिफरेंशिएशन करना होगा। तो फाइनली मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इन तीनों क्वेश्चन में मैंने अब डायरेक्ट वाला तरीका आपका यूज कर रहा हूँ, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जिसको हम लोग x मानेंगे उसका हम लोग इनटू में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसको हम लोग x मानेंगे उसका इनटू में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है आपका, बढ़िया क्वेश्चन है आपका, y इक्वल टू 10x³ एक्चुअली में मैंने अभी जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिकल में वो 10x का पढ़ा है, जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन तैयार किया है, पढ़ा है, वो हम लोगों ने किसका पढ़ा, d ओवर dx 10x का, और 10x का कितना होता है, sec स्क्वायर x।
लेकिन यहाँ पे टेन एक्स की जगह पर क्या आ गया, टेन एक्स क्यू आ गया। मीन्स इस x की प्लेस पर क्या है, एक्स क्यूब है, तो मैं इस एक्स क्यूब को क्या मानूंगा, एक्स मानूंगा। इस एक्स क्यूब को क्या मानूंगा, एक्स मानूंगा। और जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स। इसको मैंने एक्स माना, तो टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। चलिए अब मैं एक्स क्यूब का अलग से करूंगा तो हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। ये आपका पूरा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि मैंने इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इस वाले पोर्शन को कितना माना था, x माना, तो ये बन गया टेन एक्स, और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा मैंने x किसको माना, x की पावर थ्री को मैंने x माना, और डिफरेंशिएशन में या तो आप वो वाला रूल अप्लाई करेंगे जो मैंने पिछले लेक्चर में करवाया, पूरा u मान के सॉल्व करने वाला। अगर वो वाला रूल अप्लाई नहीं करना तो बहुत सिंपल सा रूल है कि आप तो ये देखेंगे कि जैसे कोई भी फंक्शन है, आप देखेंगे उसमें ऐसा क्या किया जाए कि वो फॉर्मूला के रूप में बन जाए। जैसे यहाँ पे था टेन एक्स क्यूब था, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे फॉर्मूला बन जाए। तो मैं ऐसा, हमने यहाँ पे ऐसा क्या किया, इसको एक्स मान लिया, तो ये बन गया टेन एक्स, और मेरे पास टेन एक्स का फॉर्मूला होता है। वही चीज यहाँ पे थी, हमारे पास लॉग बेस ए एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, तो मैंने इसको एक्स मान लिया। हमारे पास लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, तो मैंने इसको एक्स मान लिया। वही चीज यहाँ पे जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो मैंने इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो सीधा है हम ये देखेंगे, हम जिसको एक्स मानने वाले हैं, तो उस जिसको हम एक्स मानने वाले हैं, तो उसे एक्स मान कर क्या फॉर्मूला बिल्डअप कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसको एक्स माना, जब मैंने इसको एक्स माना तो ये बन गया टेन एक्स। अब देखेंगे क्या टेन एक्स का कोई फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है, तो मतलब इसका एक्स मानना सही रहेगा हमारे लिए। समझ रहे हो ना। चलिए पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टेन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर टेन में दिया गया पाई इक्वल टू साइन रूट एक्स। ठीक है, अब देखेंगे कि साइन रूट एक्स का मैंने कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन क्या मैंने इस तरीके का कोई फॉर्मूला पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। अगर यहाँ पे x होता, अगर यहाँ पे क्या होता x, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है किसका, साइन एक्स का। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है उस पूरे को मैंने x मान लिया, उस पूरे फंक्शन को मैंने क्या मान लिया, x। तो मैं करूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x। अब वही कंडीशन आपको अप्लाई करनी है कि जिसको आप x कंसीडर करेंगे, जिसको आप x मानेंगे, उसका इनटू में आप अलग से डेरिवेटिव करेंगे। तो मैंने यहाँ पे x किसको माना, रूट x को, तो रूट x का जब अलग से करेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन टू रूट x। आपका आंसर आ गया, आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी बढ़िया है, थोड़ा देखेंगे इसको अच्छी से। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है बाई इक्वल टू कितना है आपका, कितना है, साइन इन ब्रैकेट एक्स लॉग वन अपॉन एक्स। चलिए तो थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व करता हूँ, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले अंदर वाले फंक्शन को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, साइन एक्स लॉग एक्स की पावर माइनस वन, इसको लिख सकता हूँ। वन अपॉन एक्स को लिख दिया मैंने, एक्स की पावर माइनस वन, और लॉग में जो पावर होता है बाहर आ जाता है, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू साइन, और जो माइनस से बाहर आएगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और यहाँ पे हो गया लॉग एक्स। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, आपने लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, अगर साइन माइनस थीटा आपको दिखता है तो माइनस बाहर आ जाएगा और साइन थीटा ज्यों के त्यों रहेगा। अगर कभी भी, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है, इसको आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि अगर साइन के एंगल को नेगेटिव कर दिया जाए तो वो माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर शिफ्ट हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे देखेंगे कि जो साइन के साथ एंगल में क्या है, माइनस है, तो माइनस बाहर आ जाएगा आपका साइन
एक्स इंटू लॉग एक्स। चलिए, अब इस क्वेश्चन को मैंने ऐसा बना लिया, इस क्वेश्चन को मैंने ऐसा बना लिया। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। कैसे करेंगे? पहले तो मैं देखूंगा इस टाइप का कोई डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। अगर यहाँ पे sin x होता, अगर यहाँ पर sin x होता तो हम लोग आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते थे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको x मानूंगा, इसको क्या मानूंगा, x मानूंगा। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx माइनस तो आपका बाहर ही रहेगा, इसको मैंने x माना है। तो क्या पढ़ोगे आप लोग इसको, sin x। क्या पढ़ोगे, sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका, सॉरी, cos x। x मीन्स x log x, इसको मैंने x माना। अब वही फंडा कि जिसको आपने x माना है उसका इंटू में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका इंटू में करेंगे। अब इसका इंटू में करना तो है, लेकिन जिसको x हमने माना है, बात समझ ना गौर से, जिसको हमने x माना है उसमें दो फलन है, एक x है और एक log x है। जिसको हमने x माना है उसका इंटू में डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन जिसको x माना है उसमें कितने फंक्शन है, दो। तो इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, इसका जब मैं डिफरेंशिएशन अलग से करूंगा तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई होगा। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सेकेंड सेम रहेगा, प्लस फर्स्ट वाला सेम रहेगा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ पे रहा माइनस का कॉस इन ब्रैकेट एक्स लॉग एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में कितना रहा, लॉग एक्स प्लस वन। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत हो तो बताओ, पहले देख लो आप लोग अच्छे से। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि मॉड लगा देते हैं लॉग के साथ साथ जो भी लिखी होती है वैल्यू। तो मैंने बोला है कि लॉग मॉड लगाने का केवल यहाँ पे इतना मोटिव है कि लॉग के साथ जो भी वैल्यू है वो कैसी है, पॉजिटिव है। तो इस बात को समझना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आपको क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं। पहले मैंने इसमें क्या किया, इस पूरे को x माना, तो ये बन गया आपका sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और जिसको x माना उसका इंटू मैंने डिफरेंशिएशन किया। तो अभी वही प्रोसेस आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कि जिसको हम लोग x मानते हैं, जिसको हम लोग x मानते हैं उसका हम लोग इंटू में डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका हम लोग इंटू में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए, y इक्वल टू cos रेज टू पावर 4x माइनस sin रेज टू पावर 4x। चलिए, y इक्वल टू इसको लिखेंगे cos स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x का स्क्वायर। चलिए, यहाँ पे अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका a माइनस b। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर वन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा cos 2x का। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन गया cos 2x। अब देखो यहाँ पे कितना गंदा सा क्वेश्चन था और कितना अच्छा बन गया, बस थोड़ी सी हम लोगों ने टेक्नोमेट्री को सॉल्व किया, थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे टेक्नोमेट्री को सॉल्व किया। अब मैं इसको x मानूंगा, इसको मैं हम लोग क्या मानेंगे, x। अच्छा, इसको x क्यों माना, क्योंकि मैंने इस टाइप से एक फॉर्मूला पढ़ा है d ओवर डी एक्स कॉस एक्स का, जो कि होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो यहाँ पे हम देखेंगे कि cos x वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, कब, जब हम इसको x मानेंगे, जब हम इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे बनेगा dy ओवर डी एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन 2x। अब जिसको मैंने x माना है उसका अलग से करेंगे, तो 2x का जब अलग से करोगे 2 सेम रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 2 सेम रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो 1 का 2 से मल्टीपल 2, 2 को मैं बाहर लिखूंगा, 2 साइन 2x आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किया, cos की पावर 4 को cos स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, sin की पावर 4 को sin स्क्वायर का स्क्वायर लिखा। यहाँ पे इसको a और b मान के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, इसको जानते हैं वन बोलते हैं, और ये आपका cos 2x का फॉर्मूला है। इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो cos 2x बना, इसको मैंने x माना और डिफरेंशिएशन किया। बस याद रखना है कि जिसको हम लोग x मानेंगे
उसका इंटू में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए, इतना तो आई होप क्लियर होगा आप लोगों का। पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बहुत जल्दी से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है आपका। 13 देखो क्या है। y इक्वल टू क्या है, इन रूट 1 माइनस का cos x अपॉन 2, 1 माइनस का cos x अपॉन 2, और यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना, 1 बाई 2 इन रूट 1 प्लस का cos x अपॉन 2, ठीक है ना। चलिए, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऐसा लिख दो, 1/√2 आप अलग कर दो, ऊपर वाला पोर्शन आप अलग कर दो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। मैंने ऊपर वाले पोर्शन का अलग किया, नीचे वाले पोर्शन को अलग कर दिया, ठीक है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट और फंक्शन एक साथ है, इस पूरे को कांस्टेंट मान लो, इसको फंक्शन मान लो। जब कांस्टेंट और फंक्शन एक साथ आ जाते हैं तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, जब कांस्टेंट और फंक्शन एक साथ आ जाते हैं, आपको मैंने बताया था, शायद आपको याद होगा, मान लो, सॉरी, कोई कांस्टेंट है आपके पास और एक फंक्शन है और डिफरेंशिएशन करना है, तो मैंने बताया था कांस्टेंट बाहर रहता है, डिफरेंशिएशन ओनली हम लोग फंक्शन का करते हैं, ठीक है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आएगा dy ओवर dx, कांस्टेंट बाहर रहेगा। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन इस टाइप से मैंने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, वो भी कौन सा पढ़ा है, सॉरी, डी ओवर डी एक्स रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। ऐसा कैसे बनाओगे, इस पूरे पोर्शन को हम लोग एक्स मानेंगे, इस पूरे पोर्शन को हम लोग कितने मानेंगे, एक्स। जो भी रूट के अंदर लिखा है उसको मैंने एक्स मान लिया, जो भी रूट के अंदर लिखा है उसको हमने क्या मान लिया, एक्स। एक्स मानने से फायदा क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे डी ओवर डी एक्स रूट एक्स का, ठीक है। चलिए, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, इसको मैंने एक्स माना, तो रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस का cos x। अच्छा, वही कंडीशन कि जिसको आप लोग x मानेंगे उसका इंटू में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos का माइनस साइन तो प्लस का साइन हो गया आपका। चलिए, ऊपर वाले पोर्शन का प्रोडक्ट करोगे तो साइन एक्स रहेगा, और नीचे वाले पोर्शन में 2√2 इन रूट 1 माइनस का cos x रहेगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सबका। मैंने ऊपर वाले पोर्शन का प्रोडक्ट किया और नीचे वाले पोर्शन का प्रोडक्ट किया। इसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है, इसके अपोजिट साइन से, मतलब कॉन्जुगेट से मैंने ऊपर नीचे गुणा किया, मल्टीपल किया, किसका, 1 प्लस कॉस एक्स का मल्टीपल ऊपर किया, और नीचे वाले पोर्शन में भी मैंने 1 प्लस कॉस एक्स का मल्टीपल किया। फायदा क्या हुआ, ऊपर वाले का ऊपर प्रोडक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स, और दूर में 1 प्लस का cos है। बहुत से लोगों के मन में बात आ रही होगी, सर इस खिचड़ी को पकाने का क्या फायदा है। इस खिचड़ी को पकाने का ये फायदा है क्योंकि आपसे ऐसा कुछ प्रूव कराया जा रहा है जिसमें ऊपर रूट में 1 प्लस cos आ रहा है, इसलिए मैंने इसका ऊपर नीचे क्या किया, प्रोडक्ट किया। चलिए, नीचे वाले क्वेश्चन में देखेंगे कितना है, 2√2 है, और यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का भी प्रोडक्ट करते हैं तो a माइनस बी और a प्लस, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हो तो a माइनस बी और a प्लस बी बनेगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए, अब देखो यहाँ पे ऊपर कितना है, साइन एक्स है, और रूट में 1 प्लस का कॉस एक्स है आपका। नीचे वाले पोर्शन में 2√2 है, समझेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी पड़ी होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट आपका खत्म हो जाएगा, ओनली बचेगा आपका साइन एक्स। इस साइन से ये वाला साइन कैंसिल। अब देखिए, जो 2 है उसको बाहर ही रखा, और रूट वाले पोर्शन को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया, जैसे कभी लिखा होता है रूट ए अपॉन में लिखा है रूट बी, तो हम लोग कैसा लिख देते हैं, रूट ए अपॉन बी। वही यहाँ पे रूट वाले पोर्शन को मैंने इकट्ठा लिखा, 1 प्लस का cos x अपॉन 2,
तो ऐसा ही कुछ आपको प्रूव करना था। बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको? बताइए यहाँ पे अगर कोई आपको समस्या आ रही है तो आप वो मतलब कमेंट कर सकते हैं, है ना? अभी तो कमेंट करंट में तो कोई मतलब नहीं होगा, मतलब क्योंकि शूट रिकॉर्डेड वीडियो रहती है तो आप लोग कमेंट डाल देना। तो जो अगला लेक्चर मैं बनाऊंगा उसमें उन सब चीजों को मैं देख लूंगा, ठीक है? चलिए देखो यहाँ पे तो 13 आई होप क्लियर होगा। अच्छा 14 और 15 की मैं बात करूँ तो मैं इसको होमवर्क में छोड़ूंगा। 14 एंड 15 ये दोनों होमवर्क में है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? d/dx u अपॉन v अपॉन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अपॉन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 16 में भी अपॉन वाला यूज होना है और 17 वाले में भी अपॉन वाला फॉर्मूला यूज होना है। तो मैं दो क्वेश्चन और बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। मैं 16 भी बढ़ा रहा हूँ और 17 भी बढ़ा रहा हूँ। मतलब 16 में भी आपका अपॉन वाला फॉर्मूला है और 17 में भी अपॉन वाला फॉर्मूला है। तो इन सारे के सारे क्वेश्चन में आपको u अपॉन v वाला फॉर्मूला यूज करना है। और जिनको अपॉन वाला फॉर्मूला यूज करना नहीं आता है, जिस किसी को भी अपॉन वाला फॉर्मूला यूज करना नहीं आता है तो ये काम कर सकता है कि जब मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया, बेसिक बताया, बेसिक बताने के बाद जैसे ही मैंने अगला लेक्चर लिया उसमें मैंने अपॉन वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सिखाया था। तो आप वहां से उनको देखेंगे एक बार तो इन क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे, ठीक है? फिर भी आप लोग ट्राई करो। अगर नहीं बनता है तो मैंने क्या बोला, आप लोग कमेंट डालेंगे ना तो मैं कमेंट को सीन करूंगा जैसे ही, तो मैं अगले लेक्चर में इन सारे क्वेश्चन को ऐड करूंगा, ठीक है? चलिए तो 17 तक तो आपका होमवर्क रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला उन्होंने y इक्वल टू साइन क्यू एक्स। अच्छा साइन क्यू एक्स का कोई डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख दूंगा साइन एक्स का होल क्यूब। इससे फायदा क्या होगा? इसमें कहीं ना कहीं मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा। कैसे करेंगे? इस पूरे को हम लोग एक्स मानेंगे। इस पूरे अंदर वाले पोर्शन को हम लोग क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। जब मैंने अंदर वाले पोर्शन को एक्स मान लिया तो ये बन गया एक्स रेज टू पावर एन, मतलब एक्स क्यू बन गया क्योंकि मैंने इसको एक्स माना। और जब मैं इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो डी वाई ओवर डी एक्स, इसको हमने x माना है तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 x की पावर 3 - 1। अच्छा एक चीज याद रखना हमेशा से कि जिसको हम लोग x मानेंगे, क्वेश्चन में जिसको हम लोग x मानेंगे उसका हम इनटू में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। तो फाइनली 3 यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। बताइए क्या दिक्कत है? तो मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत होगी। मैं एक बार जैसे नहीं बनती है चीजों को तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को दो दो बार देख लो बैक करके, क्योंकि सारी चीजें आपके सामने तो आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या किया है। चलिए 19 क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छा है। y इक्वल टू दिया है साइन एक्स डिग्री, ठीक है? तो मैंने डिग्री का तो डिफरेंशिएशन नहीं किया है तो मैं एक काम करूंगा यहाँ पे, डिग्री को रेडियन में चेंज करूंगा। किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 का हम लोग क्या करते हैं? मल्टीपल करते हैं। किसका मल्टीपल करते हैं? पाई अपॉन 180 का मल्टीपल करते हैं। आपको पता होगा अगर एंगल डिग्री में है, एंगल डिग्री में है और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं उसमें पाई अपॉन 180 का मल्टीपल करूंगा। चलिए मैंने पाई अपॉन 180 का मल्टीपल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस पूरे पोर्शन को एक्स मान, इस पूरे पोर्शन को एक्स मानेंगे। अभी बहुत सारे लोगों के मन में एक बात चल रही होगी कि जब सर एक्स मानना ही था तो यहाँ क्यों नहीं माना? यहाँ मैंने इसलिए नहीं माना कि अगर मैं एक्स डिग्री को एक्स मान भी लेता तो उसका अलग से हम डिफरेंशिएशन कैसे करते, क्योंकि डिग्री वाला कोई फॉर्मूला लोगों ने नहीं पढ़ा है।
इसलिए मैंने पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया और रेडियन में कन्वर्ट करने का अब मैंने डिफरेंशिएशन किया कब, जब मैंने इसको x माना। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ बनेगा dy ओवर dx। साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका cos x पाई अपॉन 180। ठीक है। अच्छा, अब वही चीज कि जिसको आप x मानेंगे उसका आप अलग से करेंगे। तो आप जिसको मैंने इसमें गोले के अंदर लिखा है इसका हम डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई अपॉन 180 तो कांस्टेंट है, इसमें डिफरेंशिएशन ओनली किसका होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ओनली किसका होगा, x का, जिसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो फाइनली अगर देखेंगे पाई अपॉन 180 तो जो के जो रहेगा ये आपका, उसको मैं बाहर निकाल के रख देता हूँ और यहाँ पे कितना है cos x पाई अपॉन 180। ठीक है, या तो आप इतना छोड़ दो, इसको चाहो तो और बढ़ा के लिख सकते हो, पाई अपॉन 180 लिखोगे। और बेटा x डिग्री को मैंने पाई अपॉन 180 लिखा, x डिग्री को मैंने पाई अपॉन 180 लिखा, तो मैं यहाँ पे पाई अपॉन सॉरी x पाई अपॉन 180 को फिर से मैं टाइम कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ, डिग्री में कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ। तो ये वाला भी आंसर आप छोड़ सकते हैं और ये वाला भी आंसर आप लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो था आपका 19 नंबर का क्वेश्चन। बस यहाँ पे याद रखना, जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा हो जिसमें एंगल डिग्री में दिए जाए, एंगल किसमें दिए जाए, डिग्री में दिए जाए, तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले हम लोग एंगल का डिग्री खत्म करेंगे, डिग्री खत्म करने के बाद उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है आपका। देखो यहाँ पे इसको हम रख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है। दिया गया आपका एफ एक्स इक्वल टू कितना है, टेन स्क्वायर कितना है, पाई एक्स अपॉन 6। वो मुझे यहाँ पे एफ डैश किसका वैल्यू निकालना है, 2 का वैल्यू निकालना है। तो आपको मैंने पहले दिन बताया था, डिफरेंशिएशन स्टार्ट जिस दिन किया था, कि चाहे dy ओवर dx लिखा हो चाहे फंक्शन पे डैश लगा हो, ये दोनों की दोनों बातों का मतलब है कि फंक्शन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किया गया, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट किया गया, फंक्शन के अवकलन को रिप्रेजेंट किया गया। चलिए अब देखो यहाँ पे मैं सवाल को कैसे करूंगा। मैं पहले तो देखो अभी मैंने ऐसे किया ना साइन क्यू वाला, तो इसको भी मैं ऐसा कुछ लिखूंगा कैसे, मैं यहाँ पे टेन एक्स पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर लिखूंगा इसको। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्यू को बाहर लिया, ऐसे ही मैंने यहाँ पे स्क्वायर को बाहर लिया। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे थोड़ा समय ना, मामला थोड़ा सा यहाँ पे दो बार मानने वाला है। हम लोग यहाँ पे दो बार मानेंगे एक्स को। कैसे, एक बार तो मैंने इस पूरे को एक्स माना, पूरे को एक्स माना, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन को डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने इसको एक्स माना, और एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कितना, एक्स मतलब एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एक्स मतलब टेन एक्स पाई अपॉन सिक्स की होल पावर टू माइनस वन। इस पूरे को मैंने एक्स माना, तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने। अब भाई जिसको एक्स माना है उसका करना होगा, तो मैंने इस अंदर वाले पोर्शन को एक्स माना है। अब मैं इस अंदर वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा, लेकिन अंदर वाला जो पोर्शन है वो टेन समथिंग, टेन के साथ कोई एंगल है, ऐसा कोई फंक्शन है, लेकिन मैंने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा वो टेन एक्स का पढ़ा। अब मैं जब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो इस वाले पोर्शन को मैं क्या मानूंगा, एक्स, जिसको मैंने अब अंडरलाइन किया, इसको क्या मानूंगा हम लोग, एक्स मानेंगे। तो अब ये दोबारा से अभी देखो, इस पूरे को एक्स माना पहले तो एक्स स्क्वायर का हो गया एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब मुझे अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो अंदर वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन को करने के लिए अब हम एंगल वाले पोर्शन को एक्स मानेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, टेन एक्स, टेन एक्स का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने दोबारा में किसको एक्स माना, एंगल वाले पोर्शन को।
तो अब मैं ओनली एंगल वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा। जब मैं एंगल वाले पोर्शन का करूंगा तो पाई बाई सिक्स तो सेम रहेगा और एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन। चलिए इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, कितना, टू इंटू पाई बाई सिक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा टेन एक्स पाई बाई सिक्स, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स पाई बाई सिक्स। तो ये तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब लेकिन उस क्वेश्चन में बोला गया कि मुझे एफ डैश टू का वैल्यू निकालना है। कहने का मतलब क्या होगा, अब मुझे इस पूरे डिफरेंशिएशन में एक्स का वैल्यू टू रखना है। तो पहले तो देखो इसको कैंसिल किया तो थ्री टाइम्स कैंसिल हुआ, पाई बाई थ्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब मैंने यहाँ टू डाला तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका टेन, और टू मैंने यहाँ डाला तो टू पाई अपॉन सिक्स। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर टू पाई अपॉन सिक्स। चलिए यहाँ पे कितना है, पाई बाई सिक्स है, टू से सिक्स को काटा, कितनी बार काटा, तीन बार, तो टेन कितना है, पाई बाई थ्री है। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ से यहाँ भी काटेंगे तो पाई बाई थ्री यहाँ भी हो जाएगा आपका। चलिए अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाई बाई सिक्स जो कि क्यों रहेगा, टेन साइड का वैल्यू होता है रूट थ्री, और सेक साइड का वैल्यू कितना होगा आपका, टू होगा। अगर मैं सेक साइड के वैल्यू की बात करूंगा तो दो होगा, और दो का मुझे यहाँ स्क्वायर करना है क्योंकि सेक पे स्क्वायर लगा है, तो दो का स्क्वायर हो जाएगा चार। चलिए मैंने कैंसिल किया किससे, दो से, दो दूनी चार, दो से यहाँ किया तीन बार हो गया। ठीक है, दो से यहाँ पे क्या कितने बार हो गया, तीन बार। चलिए अब देखो यहाँ पे ऊपर कितना बचा, पाई बचा, टू बचा, रूट थ्री बचा, और नीचे थ्री बचा। रूट थ्री पे थ्री को काटेंगे तो रूट थ्री टाइम्स कैंसिल हो गया, तो टू पाई अपॉन रूट थ्री आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आंसर कुछ गलत लग रहा है मुझे। आंसर टू आ रहा है। अरे अरे अरे, कुछ मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे। अरे सही बोला, यहाँ पाई बाई थ्री था, तो यहाँ भी पाई बाई थ्री रहेगा, तो यहाँ भी पाई बाई थ्री रहेगा। तो एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे फोर जो कितना रहेगा, और यहाँ पे रूट थ्री से थ्री कटेगा, रूट थ्री टाइम्स, तो फोर पाई अपॉन रूट थ्री आंसर आएगा। वही मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ डिस्टर्ब कर दिया इस क्वेश्चन में। हाँ, तो जी इसका आंसर आया। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूंगा। मैंने क्या किया, पहले तो इसके स्क्वायर को बाहर लगाया और इस पूरे पार्ट को मैंने x माना, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस वन। अब मैंने जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जब मैं अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंदर वाले पार्ट के डिफरेंशिएशन को करने के लिए मैं एंगल को x मानूंगा, तो क्या बनेगा tan x, और tan x का हो गया sec स्क्वायर x। अच्छा अब मैंने दोबारा में किसको x माना, एंगल वाले पोर्शन को, तो मैं एंगल वाले पोर्शन का अलग से डिफरेंशिएशन करूंगा। तो ये तो पूरा आपका डिफरेंशिएशन हो गया। जब डिफरेंशिएशन हो गया तो मैंने टू को यहीं रखा, पाई बाई सिक्स को यहाँ रखा, इसको ज्यों के त्यों, इसको भी ज्यों के त्यों रखा, टू से सिक्स कैंसिल किया थ्री टाइम्स। अब इस क्वेश्चन में बोला गया कि डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्स की वैल्यू टू पुट करना है, तो एक्स की प्लेस पर मैंने टू पुट किया, तो पाई बाई थ्री तो सेम रहेगा, जब टू पुट करेंगे तो टेन पाई बाई थ्री हो जाएगा, और सेक स्क्वायर पाई बाई थ्री हो जाएगा। टेन पाई बाई थ्री मतलब टेन साठ का वैल्यू रखा, यहाँ सेक साठ का वैल्यू रखा, और वैल्यू रख के इसको मैंने सॉल्व किया। तो अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें मैंने एक बार ही फंक्शन को एक्स माना, और जिसको एक्स माना उसका मैंने डिफरेंशिएशन अलग से किया। इस वाले सवाल में मुझे दो बार एक्स मानना पड़ा, क्योंकि एक बार एक्स मानने पर भी आपका कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं बन पा रहा था, इसलिए यहाँ पे मैंने दो बार एक्स माना। एक बार तो पूरा ब्रैकेट वाला पोर्शन एक्स माना, और दूसरी बार में मैंने एंगल वाले पोर्शन को एक्स माना। बात समझ पा रहे हो ना, तो ऐसे ही हमने इसका क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। तो आप लोग इस वाले लेक्चर को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हो सकता है मामला टफ लगे, तो एक बार देखो, नहीं है तो उसको मतलब बैक में जाके एक बार फिर से देखो तो क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।